ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर इंदौर के जाने माने एडवोकेट प्रवीण अलूने से सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश अलासिया ने खास चर्चा की। इस चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि एक आदर्श नागरिक को आचार संहिता आचार संहिता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों को चुनाव आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। आम नागरिक को अवैध गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, कानून के नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सुनाते हैं इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा। सलाह से और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आदर्श आचार संहिता, तो लोकसभा चुनाव आ गए, काफी लोगों को जानकारियां होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता क्या है। काफी जनता भी जानना चाहती है कि जिज्ञासा रखते हैं आदर्श आचार संहिता को लेकर। हमारे साथ इंदौर के जाने माने एडवोकेट प्रवीण अलूने जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आदर्श आचार संहिता क्या है। सर नमस्कार, आपका सी न्यूज भारत में स्वागत है। नमस्कार। सर ये चुनाव लोकसभा आ गए हैं, आदर्श आचार संहिता उसके बारे में जनता भी जानना चाहती है और आम नागरिक हमेशा उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में क्या होता है कि चुनाव आयोग भारत का एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव निर्वाचन को निर्देशन में अधीक्षण करना और उस पर नियंत्रण रखने का जो है वो पूरी शक्ति उसमें निहित है चुनाव आयोग में। सर्वप्रथम हम ये समझेंगे कि चुनाव आयोग जो है आचार संहिता के जो दिशा निर्देश है वो क्यों लागू करता है। क्या होता है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाती है, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में, जिस प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उस प्रदेश में जो है आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता उस दिन से लागू होती है जिस दिन से चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाती है, और उस तारीख से लेकर के पूर्ण मतदान होने तक के दिन तक जो है आचार संहिता लागू रहती है। आचार संहिता का जो उद्देश्य है, पर वकील साहब, एक हमेशा सुनने में आता है, काफी लोग परेशान होते हैं, जैसे कि पब्लिक है और जनता भी है, धारा 144 भी आ गई। कई बार ऐसा भी होता है कि सीट बेल्ट लगाइए। काफी लोगों को जो जानकारी होना चाहिए वो थोड़ा सा उसको लेकर देखिए हम इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि जो है चुनाव आचार संहिता क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। चुनाव आचार संहिता का जो उद्देश्य होता है वो भारत में निष्पक्ष और चुनाव कराने का और शांतिपूर्ण चुनाव सफल कराने का जो है वो जिम्मेवारी जो होती है वो चुनाव आयोग के ऊपर होती है। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव को संपन्न कराने, सफलतापूर्वक कराने की जो जिम्मेवारी होती है वो चुनाव आयोग पर होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चुनाव आयोग की जो है उद्देश्य आपको बताया मैंने, उसकी विशेषता ये होती है चुनाव आचार संहिता की, कि आचार संहिता के दौरान सत्ताधारी दल, राजनीतिक दल जितने भी है, उनके नेता और उनके जो समर्थक है, इन लोगों का आचरण कैसे होना चाहिए, उनका सामान्य व्यवहार, सामान्य आचरण इस दौरान कैसे होना चाहिए, तो कुछ प्रतिबंध भी लगाती है। और चुनाव आचरण संहिता जो होती है चुनाव आयोग के द्वारा नेतागण और सत्ता दलों के लिए जो है एक दिशा निर्देश बनाती है। उन नियमों को जो है वो आदर्श आचरण संहिता कहते हैं। पर वकील साहब, जैसे बातें होती है कि धारा 144 से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, मार्केट का भी जल्दी बंद हो जाना, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो एक जानकारी जो जनता तक जाना चाहिए कि कौन सी जानकारियों के कारण वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना कर पाए। देखिए, आदर्श आचरण संहिता के साथ जो है स्थानीय प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करना होता है, जिसमें अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो है चुनाव आचार संहिता के दौरान रात 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर बंद कराना, और शराब के ठेकों को जो है वो एक निश्चित समय अवधि के बाद या 11:30 बजे के बाद या जहाँ भी अलग अलग समय होता है उस समय बंद करवा देना, ताकि जो अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही 144 धारा भी लागू कर दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसमें आचार संहिता के दौरान कुछ प्रतिबंध होते हैं, जिससे सार्वजनिक रुपयों को राजनीतिक दलों तक न पहुंचाया जा सके, उनके राजनीतिक दलों के नेताओं को कोई सीधे सहयोग न पहुंचा सके। ये उद्देश्य भी होता है कि किसी भी तरीके से जो है अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करना मुख्य उद्देश्य होता है आदर्श आचरण संहिता का।
वकील साहब, एक दूसरी चीज भी आती है कि कई बार लोगों को भी जानकारी हो, और आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए आम जनता को, जो पब्लिक है उनको पता चले कि अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, आदर्श आचार संहिता है, इसका पालन कैसे करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि आदर्श आचरण संहिता जो होती है, एक आदर्श नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक आदर्श नागरिक के अंदर किसी भी तरह की कोई अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होता है, तो उसे किसी भी प्रकार से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः ये होता है कि लोगों में एक भय बना होता है कि आदर्श आचरण संहिता चल रही है, चुनाव सामने है। उन लोगों में एक डर बना होता है कि हम कहीं गलत गतिविधि में पकड़ा नहीं जाएँ। तो उसमें सामान्य नागरिक को, जो आदर्श नागरिक है, उनको इस आचार संहिता से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दलों के समर्थक के रूप में अगर आप कहीं धराए जाते हैं, अगर आप कोई अवैध शराब अगर आप किसी को पहुँचा रहे हैं, या अवैध आप कोई पैसा रुपया गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं, तो जो है आपको पुलिस प्रशासन जो है वो नियंत्रित करने के लिए आपको बराबर आपको वो दंड का प्रावधान भी उसमें वो करेगी आपको। हमारे साथ इंदौर के जाने माने वकील प्रवीण अलूने जी थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि एक आम नागरिक को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नेता और जो पार्टी समर्थक लोग हैं उनको ज्यादा जानकारी रखना चाहिए। बस आम जनता को अवैध गतिविधियों से दूर रहकर काम करें। खबरों में बने रहने के लिए आप मेरे साथ देखते रहिएगा सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार पुनः सी न्यूज़ भारत पर यूं ही खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तो आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।